मैं हूं जावेद मास्टर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग। तो ये जो कटोरी ब्लाउज़ है बेसिकली इस तरीके से होगी। डबल कटोरी है, ये जो पैटर्न है हमारा, इसके अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग। मेज़रमेंट हम नोट कर लेते हैं। मेज़रमेंट ये है, शोल्डर 14.5, अपर चेस्ट 33, चेस्ट 34, वेस्ट जो है 28 इंचेस, डार्ट पॉइंट 9.5, अक्रॉस फ्रंट 12, अक्रॉस बैक 13.5 है, आर्मोल 15.5 है, और जो इनका ब्लाउज़ लेंथ है वो 14 इंचेस है। तो हम इसमें 1 इंच प्लस करके बनाएंगे क्योंकि ये कटोरी ब्लाउज़ है। तो इस हिसाब से आज हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने एक पेपर ले लिया इस तरीके से। पेपर लेने के बाद में देखिए, जैसा कि हम हर ब्लाउज़ के अंदर ड्रॉ करते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 15 इंचेस हमें ब्लाउज़ लेंथ 14 है, तो 15 इंच पे यहाँ पे एक हाफ इंच का मार्क करेंगे, यहाँ पे एक निशान लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये एक निशान लगा दिया। फिर उसके बाद में एक निशान इधर हम लगाएंगे। ब्लाउज़ लेंथ जो हमारा 15 इंचेस है, तो 15 इंचेस पे एक निशान लगा लेंगे। 14 है पर हम 15 कटिंग करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए ये 15 इंचेस पे निशान मारा है मैंने, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ स्ट्रेट कर लेंगे इस लाइन को। इस लाइन को स्ट्रेट करने के बाद में आज जो हम कटिंग करेंगे, ये कटोरी ब्लाउज तो फुल शोल्डर हम कटिंग नहीं करेंगे आज हम क्या करेंगे, इसमें नहीं, बैक जो हमारा है, देखिए बैक हाई है, फ्रंट डीप है, तो हमें फुल शोल्डर के हिसाब से ही कटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे निशान लगाते हैं हम। शोल्डर जो है हमारा 14.5 है, तो हम 7.25 पे एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से शोल्डर जो है 7.25 इंच पे आर्मोल डाउन करेंगे। शोल्डर हमारा 14.5 इंच है, तो उसके हिसाब से 7.25 इंच पे हम डाउन कर लेंगे आर्मोल। ये हो गया हमारा आर्मोल डेप्थ। उसके बाद जो निशान हम लगाएंगे डार्ट पॉइंट का, डार्ट पॉइंट 9.5 इंच है, तो हम देखिए ऊपर से कम करते तो आधा इंच हम नीचे लगा लेंगे, क्योंकि अभी जब हम डार्ट यहाँ से निकालेंगे तो आधा इंच ऊपर जाएगा, तो इसीलिए हम हाफ इंच नीचे कर ले रहे हैं। देखिए इस तरीके से निशान लगा लिया हमने, हो गया। अब उसके बाद अंडर बस जो निशान लगाना है हमें इस तरीके से लगाना है, 34 डिवाइडेड बाई 12, 2.8 आया। तो देखिए हम यहाँ से, क्योंकि कटोरी है एग्जैक्ट हमें डालना पड़ेगा, तो 2.83, तो 2.75 के करीब आ रहा है, तो 2.75 के करीब हम निशान लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे 34 है, तो यहाँ पे 8.5 इंच प्लस 1 इंच करके लगा देंगे, 9.5 इंच पे निशान, क्योंकि 8.5 हमारा यहाँ पे आएगा प्लस 1 इंच, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी निशान लगाएंगे 9.5, ठीक है। 2 निशान हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए हम हाफ इंच कम करके निशान लगा लेंगे, 9 इंचेस पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद से हम इन दोनों लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया है। अब देखिए ये सारे निशान हमने लगा लिया। लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, क्रॉस फ्रंट अप्लाई करेंगे। क्रॉस फ्रंट जो है हमारा 12 इंचेस है, तो 12 इंचेस का हाफ हुआ 6 इंचेस, तो 6 इंचेस पे निशान लगा लेंगे। सिक्स इंचेस पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ओके। यहाँ से 1 इंच शोल्डर ड्रॉप करेंगे। देखिए शोल्डर हमें ड्रॉप करना है, और सॉरी शोल्डर स्लोप जो है वो डाउन करना ही है। ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से ये ड्रॉ कर लिया हमने, मेरा टेबल यूज़ कर लो। आर्मोल ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने डार्ट पॉइंट का निशान लगाना है हमें। तो देखिए 34 है, 3.5 इंच पे हम लगाएंगे, या तो 3.25 इंच पे भी लगा लें क्योंकि कटोरी ब्लाउज है।
तो इसको 4.25 इंच पे ही लगा देते हैं। साढ़े 3 पे भी लगाएंगे तो चलेगा। तो यहाँ से हम स्ट्रेट इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। निशान ड्रॉ करने के बाद हमें वेस्ट लाइन क्रिएट करनी है। वेस्ट है हमारा 28 इंच, तो 28 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंचेस आएगा और यहाँ से 2 इंच डाट निकलेगा। तो यहाँ से हम 1 इंच बाहर की तरफ, तो दोनों तरफ हम 1-1 इंच का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद में हम इसको इस तरीके से, ठीक है, निशान लगा लेंगे। चलिए ठीक है ना। ये निशान लगाने के बाद में हम आर्मोल की तरफ बढ़ेंगे। आर्मोल जो है हमारा 15.5 है, तो हम 16 इंच रखेंगे, हाफ इंच आर्मोल में लूजिंग देंगे। तो यहाँ से देखिए हमें इस तरीके से निशान लगानी है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से हमें क्या करना है, अब 33 इंचेस है, तो ये इसमें क्या 1 इंच का फ़र्क है, तो हम इसमें हाफ इंच ही निशान लगाएंगे, हाफ इंच का डाट निकालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है, ये डाट निकाल लिया हमने। अब साइड डाट जो है 1 इंच ही निकालेंगे। ये स्टैंडर्ड है हमारा साइड डाट, क्योंकि हाफ इंच हम इसलिए कम निकालते हैं। यहाँ पे 1 इंच निकाल दिया हमने डाट। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा कम है, तो यहाँ पे बढ़ा लेंगे 1/4 इंच। ये हो गया हमारा डाट। ये साइड का डाट भी लगा लिया हमने, ठीक है। अब ये जो 3 डाट है हमारा, ये तो लग चुका है, पर देखिए इसमें क्या है, सेंटर भी हमें बैठाना है अच्छे से। तो यहाँ पे भी हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे जो सेंटर का डाट है, सेंटर का डाट हम रिमूव करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें जो लगा है ये गंदा दिख रहा है, तो हम रिमूव करेंगे इसको। देखिए इस तरीके से रिमूव करेंगे, यहाँ पे डाट लगाएंगे, ठीक है। ये लगा लिया हमने। ये पे हमारा डाट का निशान जो है पूरा ख़त्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक डाट को कट करेंगे और इसको चिपका लेंगे। ये हुआ। सबसे फर्स्ट हम आर्मोल का चिपकाते हैं, क्योंकि आर्मोल हमारा परफेक्ट आना चाहिए। पहला तो काम हम आर्मोल का करेंगे इस तरीके से। ये हो गया। और थोड़ा सा हम इसमें कम भी निशान लगाएंगे, फिर भी चलेगा। ये कम कर लेंगे हाफ इंच। वो क्यों करेंगे वो मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि डीप है हमारा ना, तो डीप का क्या होता है, 1 इंच शोल्डर कम हो रहता है फ्रंट का, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। चलिए देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइड डाट को भी चिपका लेंगे। उसके लिए हम एक और कट मारेंगे, यहाँ पे कट मार दिए। फिर यहाँ पे हमने इसको अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद में यहाँ पे इसको भी कर लिया कंप्लीट। अब इसको क्या करना है, हमें वेस्ट और चेस्ट को मैच करना है इस तरीके से, और एक निशान मार लेना है इस तरीके से। अब ये जो कट होगा हम कट के निकाल देंगे इसको, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका आर्मोल कितना आ रहा है। अब देखिए हमारा परफेक्ट आएगा आर्मोल, देखिए 8 इंचेस करेक्ट ये आया अपनी जगह पे। तो इसी तरीके से हमें कटिंग करना है। तो देखिए ये फ्रंट का पार्ट हो गया। 1 और 2 डाट हमारा बचा है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ से चिपका के हम कटिंग करेंगे। उससे पहले हम बैक कटिंग कर लेते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो बैक कटिंग करने में हमें। ये देखिए ये हमारा लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, तो मैं ये भी कटिंग कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे 1/4 इंच प्लस करूँगा अभी। ये हमारा हो चुका है। अब हम बैक का निशान पहले ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो क्या होता है, जब हम फ्रंट कटिंग कर लेते हैं पूरे टुकड़े में डिवाइड हो जाता है, तो फ्रंट के बैक क्या कटिंग करने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो उसी को वो प्रॉब्लम हमें ना हो, तो हम यहाँ पे साइड मैच करेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे, ठीक है। ये निशान लगा लिया। उसके बाद 1 इंच माइनस करना है हमें। क्या करना है, 1 इंच माइनस। देखिए यहाँ से
इस तरीके से 1 इंच निकालना है और यहाँ पे रखना है, और ये जो शोल्डर लाइन है हमारा, इसको ड्रॉ कर लेनी है वापस से। ठीक है, ये हो गया हमारा बैक के लिए, हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए यहाँ पे 6.25, 6.5 इंच 2 सूत, 6.5 इंच 2 सूत निशान लगा लिया है यहाँ पे, और इसको हम स्ट्रेट निशान ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, 7.25 इंच निशान लगा देंगे, और यहाँ पे हमारा 13.5 इंच क्रॉस बैक है तो 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे, और चेस्ट हमारा 34 से तो 8.5 पे हम मार्क कर देंगे। यहाँ पे 7 चौक 28, 7 इंच पे हमारा वेस्ट हो गया, और यहाँ से 0.25 इंच हम डाट क्रिएट कर लेंगे। इस तरीके से डाट क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, ये डाट क्रिएट करने के बाद में हमें क्या करना है, शोल्डर से क्रॉस फ्रंट हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है, और चेक करना है हमारा क्रॉस बैक कितना आ रहा है। 6.25 इंच 6.25 इंच आ रहा है तो परफेक्ट है हमारा। करेक्ट। चलिए ये ड्रॉ कर लिया, और अब हम करेंगे यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे डाट पॉइंट का। ठीक है, डिस्टेंस हो गया, और जैसा कि 9.5 इंच हमारा डाट पॉइंट है तो हम 9.5 इंच पे लगाएंगे निशान, या तो 9 इंचेस पे 1/2 इंच ऊपर। तो यहाँ से हमने निशान लगा लिया, यहाँ पे सेम निशान यहाँ पे 3.5 इंच लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम एग्जैक्ट यहाँ पे निशान लगाने के बाद में ये 0.25 इंच जो डाट है यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से निशान लगा देंगे, देखिए इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये हो गया हमारा बैक। तो हम बैक को कटिंग कर लेते हैं अभी, फिर इसके बाद वापस फ्रंट की तरफ चलेंगे। ठीक है, इससे पहले हम चेक करेंगे पहले आर्मोल कितना आ रहा है हमारा। देखिए ये इसमें 7.5 इंच 2 सूत, तो 1/2 इंच हम इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्रॉस बैक ज़्यादा है ना, तो हमें इस तरीके से लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं इसको इस तरीके से कटिंग कर देता हूँ। इसको चिपका लेते हैं। इस तरीके से देखिए ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए कट कर लेते हैं। अब एग्जैक्ट वहीं से कट करना है हमें। ठीक है, ये देखिए बैक कटिंग हो गया। अब बैक का प्रोसेस हमारा खत्म हुआ, वापस हम फ्रंट की तरफ आएंगे। तो ये हमारा फ्रंट, वापस से हम इसको क्या करेंगे, हर डार्ट को पहले हम क्लोज कर लेंगे इसको इस तरीके से। क्लोज कर लिया हमने ये भी डार्ट। अब बचा हमारा सेंटर का, और ये तो हम क्या करेंगे, अभी सेंटर का डार्ट क्लोज कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सेंटर का डार्ट क्लोज करेंगे। सेंटर का डार्ट क्लोज करने के बाद हम यहाँ से स्ट्रेट मार्क करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे मिलाना है, स्ट्रेट मार्क कर लेनी है। देखिए पहला कटोरी ब्लाउज कटिंग जब होता है तो इसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छा है कि यहाँ से जो सेंटर से डार्ट हमारा जो निकलता है, इससे 2 फ़ायदा होता है। एक तो शोल्डर कम हो जाता है हमारा, और दूसरा हमारा जो मिडिल में रहता है बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाता है। तो देखिए ये हो गया हमारा। अब शोल्डर हमें फ्रंट में कितना कम करना था, क्योंकि इनका 7.5 है तो हम 2 इंचेस ही कम करेंगे। अब इसमें देखिए कितना आ रहा है, 5.25 इंच आ रहा है। अगर हम इसमें 2 इंच कम कर रहे हैं तो 7.25 रख रहे हैं, तो देखिए यहाँ से भी 1/4 इंच माइनस होना चाहता है। कितना, 1/4 इंच माइनस हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ से माइनस कर लिया था। तो ये जो है हम यहाँ से माइनस नहीं करेंगे,
सीधा क्या करेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ पे डाट हल्का सा पकड़ लेंगे तो वो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। तो चलिए वो चीज़ मैं कटिंग के दौरान बता देता हूँ। अभी हम ड्रॉ करेंगे इसका पैटर्न जो है। देखिए पैटर्न ये है, तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, 2 इंच का यहाँ पे मार्क करनी है। ठीक है, 2 इंच का मार्क का है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ से 14 इंचेस हमारा जो शोल्डर था, अगर हम उसको कम करेंगे तो देखिए ये ज़्यादा आ रहा है, तो हमें यहाँ से नेक के पास से कम करना है। तो नेक के पास से कैसे कम करेंगे वो देखिए। पहले देखिए यहाँ से 2 इंचेस हमें शोल्डर चाहिए, तो यहाँ पे 2 इंचेस रखा हमने। ठीक है, 2 इंचेस यहाँ पे रख दिया। एक बार रुकिए मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये 2 इंचेस रख दिया हमने, और यहाँ से हमने एक निशान लगाया। 8 इंच हमें नेक चाहिए, तो 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, और इस निशान को हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से लगाएंगे। उसके बाद आप देखिए ये जो नेक है हमारा, एक आपको दिखाऊं ये कैसा है हमारा। ये देखिए यहाँ से आपको दिखता होगा, ये जो नेक है यहाँ से स्ट्रेट आया है, फिर यहाँ से सीधा यहाँ पे मिला है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। देखिए ठीक है, ये नेक हमारा रेडी हो चुका है। और यहाँ पे देखिए कटोरी जो है हमारा, यहाँ से कैसे कटोरी का निशान लगाना है वो चीज़ समझिए। अब यहाँ से जो भी अंडर बस्ट का निशान हमने लगाया है, सेम टू सेम निशान यहाँ से भी लगाना है। ठीक है, और सेम टू सेम निशान हमें यहाँ से भी लगाना है। सेम टू सेम यहाँ पे लगा लेंगे, तो इसको बेसिकली हम एक सर्कल के फॉर्म में इसको रेडी कर लेंगे इस तरीके से। ये अंडर बस्ट से हमारा ये गया, और ये यहाँ पे मैच हो गया। ठीक है ना। अब हमें पर यहाँ से कट चाहिए, क्योंकि यहाँ से कट जो आया है यहाँ पे आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम शेप बनाएंगे। अब ये थोड़ा बाहर जाएगा तो चलेगा। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारा कटोरी रेडी हो चुका है। और यहाँ से जो है आप देखेंगे स्ट्रेट है, तो यहाँ से स्ट्रेट ही है हमारा। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट है हमारा, और यहाँ से ये अलग हो चुका है। ठीक है, ये जो है कट जाएगा, कट के ये निकल जाएगा। ये जो लाइन है ये कट के निकलेगा ना, ये जो है लाइन कट के निकलेगा। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ आगे किस तरीके से आपको करना है। तो पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, बेल्ट फर्स्ट कटिंग करेंगे हम। देखिए यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ पे गए इस तरीके से, और ये पूरा हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, नेक को भी कटिंग कर दे रहा हूँ मैं इस तरीके से। और हमें क्या करना है, सेंटर में 1/4 इंच ऐसे पकड़ लेना है। जब हम इस तरीके से पकड़ेंगे, देखिए ये ऑटोमेटिक ये हमारा माइनस हो जा रहा है शोल्डर। ठीक है ना, शोल्डर माइनस हो जा रहा है। अब देखेंगे शोल्डर हमारा कितना है, ये 4.25 इंच हो रहा है। अब यहाँ से नापेंगे तो देखिए ये 2.25 इंच करीब हमारा कम हो चुका है। तो इसी तरीके से हमें कटिंग करना है। अब क्या होगा, यहाँ पे झोल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, तो इसको हम इस तरीके से कटिंग कर दे रहे हैं। देखिए ये हो गया, और यहाँ से हम इसको अलग कर लेंगे। ठीक है ना, ये हो गया हमारा पैनल। उसके बाद यहाँ से जो है ये भी कटिंग कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ से भी। ठीक है ना, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब यहाँ से क्या करूँगा, मैं गम की मदद से यहाँ पे चिपका दूँगा। क्या करूँगा, चिपका लूँगा ये यहाँ पे। देखिए ठीक, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये चिपक गया हमारा। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर दिखाना चाहता हूँ। देखिए पैटर्न जो भी कटिंग होता है इसी तरीके से कटिंग होता है। यहाँ पे एक कट है, ठीक है, यहाँ से देखेंगे एक कट है। तो अब हमें इसको कटिंग करना है। कैसे करेंगे, बस हमें कुछ करना नहीं है, बस यहाँ से ही हमें इस तरीके से निशान लगाना है। ठीक है, अब ये भी हमारा कट हो गया। देखिए इस तरीके से ये हमारा कटिंग हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे ताकि हमें समझ में आए। ठीक है, कि ये कौन सा पैनल है हमारा। देखिए ये सेंटर फ्रंट हो गया, ये साइड का है हमारा, और यहाँ पे एक तीर मार देंगे कि इस तरीके से ये जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है,
और इसके बाद में हमारा एक काम बचता है, जो बचता है वेस्ट का। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरीके से हमारा ये आ रहा है। देखिए इस तरीके से हमें ये ज्वाइन करना है। यहाँ पे हमने इस तरीके से किया और यहाँ पे हमने इसको अटैच कर दिया बेल्ट को, ठीक है ना। ये हो गया। देखिए यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, तो हमें इसको क्या करना है, राउंड करना है। क्या करना है, राउंड करना है। तो राउंड कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं। हम यहाँ पे एक इस तरीके से लगाएंगे और इसको भी चिपका देंगे। पहले देखिए, मैं इसलिए फास्ट बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना होने पाए, ठीक है। ये हो गया। अब यहीं से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा राउंड शेप देंगे, ठीक है, ताकि ये हमारा स्क्वायर वगैरह जो है ये ना बने। देखिए हम थोड़ा अंदर भी जा सकते हैं, थोड़ा बाहर भी आ सकते हैं। देखिए ये हमारा परफेक्ट कटिंग हो चुका है। देखिए ये हमारा राउंड हो गया, ठीक है ना। अब देखिए कैसा दिख रहा है, अब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है। ये हमारा ये जो पार्ट है, हमारा ये जो पार्ट है यहाँ से ये पार्ट ये है हमारा, और ये जो कटोरी है छोटी सी वो ये पार्ट हो गया हमारा, और जो ये साइड का पैनल है वो ये हो गया। देखिए तो हमारा जब ब्लाउज बनेगा तो परफेक्ट एकदम इसी तरीके से आएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ब्लाउज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब बैक में कटिंग करूँगा। पहले यहाँ से मिलाऊंगा इसको, और ये जो हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है इसको कटिंग कर दूंगा, क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब चलिए, ये फ्रंट तो कटिंग हो गया, अब बैक को भी समझ लेंगे। देखिए बैक का जैसे कि मैंने बताता हूँ हमेशा, बैक में अगर आपका इस तरीके का कुछ डिज़ाइन है, बैक हाई है, तो बैक को कम नहीं करना है हमें, ठीक है। बैक कभी कम नहीं होगा। तो हम देखिए यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे फर्स्ट, और यहाँ से हाई नेक का निशान लगा लेंगे। ये हो गया हमारा। देखिए हमें यहाँ से, देखिए सबसे फर्स्ट हमें नेक देखना है। यहाँ से देखेंगे 2 से 2.25 इंच आ रही है, ठीक है। ये जो पैटर्न है 2 से 2.25, और इसके अंदर स्कैलप है। तो हम देखिए कैसे निशान लगाएंगे। फर्स्ट ये जो डार्ट है ये हम ऊपर तक पूरा मारेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए मैं पूरा ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इसी तरीके से की होल वगैरह जो भी है आपका इस तरीके से आता है, तो यहाँ पे इसी तरह से आपको निशान लगानी है। आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, सिर्फ शोल्डर कम नहीं होना चाहिए हमें हमारा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, फैलता है। ये देखिए हो गया हमारा। अब इसमें देखिए हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे कट कर देंगे नेक। उसके बाद में हमें 4 इंच तक पट्टा चाहिए, तो यहाँ से 4 इंच हम रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर नापेंगे तो ये हमारा 10.5 इंच तक आ रहा है नेक। फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक निशान इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ एक निशान ड्रॉ करेंगे। देखिए अब ये जो उठ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कट करेंगे ताकि ये उठना बंद हो जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा, और ये पूरा निशान ऐसे चिपका देंगे। अब इससे क्या फ़ायदा है, यह जो हमने क्लोज कर दिया, इससे ये फ़ायदा है जब ये स्कैलप जो बनेगा यहाँ पे रिंकल या लूज वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, डार्ट के ज़रिए। अब स्कैलप बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यहाँ से नापिए कितना आ रही है, ठीक है। हम इसको 10 इंच रखते हैं यहाँ तक, ठीक है। अगर यहाँ तक रखना है पूरा रख सकते हैं, पर 10 इंच चाहिए तो 10 इंच रखेंगे। अब इसमें 4 स्कैलप ड्रॉ करना है, तो 2.5 इंचेस का एक स्कैलप आएगा। 2.5 2.5 2.5 और यहाँ से 2.5, ठीक है, करेक्ट। अब इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से इस तरीके से लेंगे, यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे स्कैलप, यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे, फिर यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसको काट के निकाल दूँगा। हमें इस तरीके से चाहिए था, सॉरी मैंने यहाँ से कट के निकाल दिया है, मुझे निकालना नहीं चाहिए था। तो चलिए ये पूरा, और इसका जो पैटर्न है ये आप देखिए, ये पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है, ठीक है। ये देखिए आप, बैक का जो है पैटर्न हमारा
फुल रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड ये जो है ब्लाउज़ मैं इसको कटिंग भी करूँगा, उसके बाद डम्मी पे इसका वीडियो भी थोड़ा बना के ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इसकी फिटिंग कैसी है। ठीक है, तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।